हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपके लिए लेकर आया हूँ डेली वोकैब। तो इसमें वैसे वैसे वोकैब बताया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, यानी कि कहने का मतलब, और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश का पेपर होता है, तो उसमें सभी में आपका ये वोकैब यूज होगा। और साथ में इसमें हम बताने वाले हैं वोकैब रहेगा, अब कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, और इसका सिनोनिम्स भी साथ में रहेगा, और इसका हिंदी वर्ड भी जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका साउंड क्या निकलता है। तो इसका साउंड देखेंगे तो इसका साउंड होता है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म ये है आपका नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो क्या है, नाउन है। और इसका हिंदी होता है एंटागोनिज्म का दुश्मनी। क्या होता है, दुश्मनी। हिंदी वर्ड हो गया क्या इसका, दुश्मनी। ये आपका सिनोनिम दे रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है एंटागोनिज्म का सिनोनिम्स। आपका जरूरी नहीं है कि ये सारा आ जाए, उसमें से एक आपका ऑप्शन में रहेगा। और जितना भी आपका सीरीज चल रहा है वो रेगुलर 5 वर्ड का बता रहे हैं इसमें, और 5 वर्ड रेगुलर चलेगा, ठीक है। उसमें जितना भी आपका वर्ड रहेगा 5 वर्ड, वो बहुत ही वैल्यूएबल आपके एग्जाम के लिए रहेगा। नहीं तो देखिएगा आपको क्वेश्चन बैंक में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ओके, तो सिनोनिम्स देखें, एलियनेशन और हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, एट डेगर्स, ड्रॉन, स्ट्रैंगमेंट, ये सारा क्या दे रखा है, इसका सिनोनिम्स दे रखा है। इसको आप नोट करेंगे और रिमेंबर करेंगे। और देखो, द रीजन हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एथनिक एंटागोनिज्म, है ना। कहता है लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एथनिक एंटागोनिज्म, मतलब कहता है कि ओरिजिन कर रहा है कि बहुत पुरानी हिस्टोरिकल दुश्मनी है इसके पास, ठीक है। दुश्मनी आप किसी चीज़ के एग्जाम्पल ले सकते हैं दुश्मनी के आपके रिलेटेड, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपका दिया गया है, तो आपका एंटागोनिज्म नाउन है, इसका हिंदी वर्ड दे रखा है दुश्मनी, ये आपका सिनोनिम्स दे रखा है, ये आपका एग्जाम्पल है, इसको आप फटाक से नोट करो। तो हम यहाँ 4 वर्ड लिखा गया है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ये फर्स्ट वर्ड है आपका, ठीक है। तो इसका सेकेंड वर्ड बताते हैं, इसको नोट डाउन करो। चलो, आपका नेक्स्ट वर्ड, आपका सेकेंड वर्ड आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। तो देखो, इसका साउंड सबसे पहले क्या करना है, साउंड देखना है। ओके, तो इसका होता है डिलीनिएट। क्या होता है, डिलीनिएट। क्या बोलोगे, डिलीनिएट। डिलीनिएट क्या है, यह वर्ब है, ठीक है। ये क्या है, वर्ब है। डिलीनिएट जो वर्ड आपको दिख रहा है ये वर्ब है, लेकिन इसका एक और वर्ड देखेंगे जो आपके, तो वर्ब है, ठीक है। इसका जो नाउन वाला साउंड है उसका होता है डिलीनिएशन। डिलीनिएशन, ये जो आपका वर्ड दिख रहा है ये नाउन है। जब डिलीनिएशन बोलेंगे तो नाउन हो जाएगा, और डिलीनिएट बोलेंगे तो ये वर्ब होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब कहने का मतलब है कि इसका अगर साउंड की बात करें, साउंड की, तो ये आपका डिलीनिएट हो गया, इसको डिलीनिएशन बोलते हैं। इसका हिंदी वर्ड क्या होता है, वर्णन करना। क्या होता है, वर्णन करना, या तो चित्रण करना। क्या करना, चित्रण करना। ओके, ये आपका वर्णन करो या तो चित्रण करो, किसी के बारे में आपको वर्णन करना है या तो चित्रण करना है। ये आपका सिनोनिम्स दे रखा है, ठीक है। इसका अगर सिनोनिम्स देखें, अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, जो भी आपके इंग्लिश का अगर पेपर देते हो ना, उसमें सिनोनिम्स आता ही आता है, वर्ड स्पेलिंग टेस्ट भी आता है, इससे भी आपका कवर कर सकते हो। तो डिस्क्राइब है, प्रेजेंट, आउटलाइन, स्केच, डिपिक्ट, ये सारा आपका क्या दे रखा है, सिनोनिम्स दे रखा है। किसका, डिलीनिएट का। वर्ब के रूप में आप यहाँ देख सकते हो, और डिलीनिएशन जो दे रखा है ये आपका नाउन है। ओके, और ये आपका वर्णन करना, चित्रण करना आपका हिंदी वर्ड है। इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या दे रखा है, द रिपोर्ट क्लियरली, द रिपोर्ट क्लियरली डिलीनिएट्स द स्टेप दैट मस्ट बी टेकन। कहता है जो रिपोर्ट था उसको क्लियरली रूप से चित्रण किया, है ना।
मस्ट स्टेप बाय स्टेप करके उसको वर्णन किया रिपोर्ट को, ठीक है ना। तो इसको आप नोट करो। तो थर्ड वर्ड बताते हैं। तो आपके सामने थर्ड वर्ड आ चुका है। ये आपका थर्ड वर्ड में आपका सिनोनिम जो दे रखा है और इसका साउंड, सबसे पहले क्या करेंगे, साउंड जानेंगे, क्योंकि साउंड और प्रोनाउंसिएशन दोनों एक ही चीज़ है। इसका सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसका साउंड प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे। एंटागोनिस्टिक, क्या बोलेंगे इसको, एंटागोनिस्टिक। ये जो आपका दे रखा है ये आपका है एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव है। और इसका अगर हिंदी, अगर एंटागोनिज्म फर्स्ट वर्ड देखे थे तो उसका मतलब होता है दुश्मनी। एंटागोनिस्टिक का मतलब उसी के कुछ रिलेटेड होगा, तो होगा क्या, विरोधी। अभी देखो इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन में क्या होता है एक पार्टी दूसरे पार्टी के जस्ट आपके क्या लगेंगे कि एंटागोनिस्टिक हो गए हैं, है ना। अब देखो सिनोनिम्स, देखो इसका मेन पॉइंट यही पकड़ना है, इसको आप रिमेंबर करिए, तभी आपका सिनोनिम्स बहुते आता है, ध्यान रखना। एडवर्सरियल, एंटीपैथिक, हॉस्टाइल, इनिमिकल और सिंपैथिक, ठीक है। ये आपका सिनोनिम दे रखा है, इसको आपको रिमेंबर करना है, नोट करना है। ये आपका एग्जाम्पल है, इससे हम समझते हैं कि विरोधी है, इसका मतलब क्या निकाल रहा है। एग्जाम्पल में यूज करोगे याद रहेगा, ठीक है। तो द टू ग्रुप्स, यानी कि दो ग्रुप्स है, हैव ऑलवेज बीन एंटागोनिस्टिक ईच अदर, यानी कि दो ग्रुप के बीच में क्या होता है, हमेशा हमेशा क्या होता है, दोनों में विरोधी बने रहते हैं। ऐसा होता है, हर जगह होता है, चाहे भाई भाई में काहे न हो, यहाँ तक कि बाप बेटा में होता है, दोनों फैटम फैटी हो जाता है। तो यहाँ जो एंटागोनिस्टिक है, आपके घर में, आपके कहीं पे अगल बगल जहाँ पे भी रहते हैं परिवेश में, ये आपका वर्ड देखने को मिलता है। देखो कोई वर्ड है, कोई भी एनी वर्ड, ठीक है, तो उसको अपने लाइफ में रिलेटेड करके देखो तो आपको बहुत याद रहेगा। जैसे कि आप, जैसे कहीं पे आप लड़ाई हो रहा है तो दो पक्ष लड़ाई, विरोधी तो एक पक्ष से होगा नहीं, जब होगा तो दो पक्ष होंगे। तो उसमें क्या करना है, आपको देखना है कि अरे यहाँ पे अगर लड़ाई हो रहा है, यहाँ पे दो भाई लड़ रहे हैं या दो दोस्त लड़ाई कर रहे हैं, दो ग्रुप्स में लड़ाई हो रही है, अभी इलेक्शन हो रहा है तो महागठबंधन और जेडीयू एक तरफ हो गए, बिहार में अगर हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, दो पार्टीज में आपके विरोधी एक दूसरे के पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज होगा, तो एंटागोनिस्टिक वर्ड यूज होगा, जो कि ए पार्ट ऑफ स्पीच में देखा जाए तो ये एडजेक्टिव है। ओके, ठीक है। तो फिर आपके 4 वर्ड की ओर बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। तो आपके सामने आ चुका है 4 वर्ड। 4 वर्ड क्या दे रखा है, उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है एक बार देख लो इसका है मैंडेटरी। मैंडेटरी ये आपका देखा जाए तो ये एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच देखा है तो क्या है, एडजेक्टिव दे रखा है। एडजेक्टिव दे रखा है यानी कि इससे विशेषता की बात कहेगी। इसका विशेषता यह होता है कि मैंडेटरी मतलब होता है अनिवार्य, जैसा कि आप सिनोनिम से इसका हिंदी पकड़ सकते हो, अनिवार्य। क्या होगा, अनिवार्य। हिंदी वर्ड इसका क्या हो गया, अनिवार्य। ओके, अब देखो ध्यान से, ये जो साउंड है इसको बोलते हैं मैंडेटरी, ठीक है। क्या बोलेंगे, मैंडेटरी। सिनोनिम्स दे रखा है कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, इम्परेटिव। ये वर्ड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार हम बोल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वोकैब। क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो भी जिसमें भी आपका इंग्लिश का पेपर होता है उसमें वोकैब काम करेगा। अब बगैर वोकैब के, विदाउट वोकैब क्या इंग्लिश इम्प्रूव हो पाएगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। वोकैब को आपको याद करना पड़ेगा हर हालत में। आप अपने रिलेटेड के थ्रू करोगे, जैसे कि आप अपना डेली लाइफ में जो यूज होता है उसके थ्रू अपने आप को रिलेट कर लो, याद रहेगा। जैसा कि देख लो, कंपल्सरी है, ऑब्लिगेटरी है, इम्परेटिव है, मैंडेटरी, एडजेक्टिव, और इसका हिंदी वर्ड होता है अनिवार्य। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, उससे हम समझते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो आप। तो इट इज मैंडेटरी दैट ऑल स्टूडेंट टेक 2 years ऑफ मैथ्स। देखो
यहाँ पे बोल रहा है ना कि इट इज मैंडेटरी, कहने का मतलब कि उस लोग को, ऑल स्टूडेंट को 2 वर्ष यानी कि 2 इयर्स मैथ में क्या है देना जरूरी है। 2 इयर्स टेक 2 इयर्स ऑफ मैथ, मैथ में क्या करता है ना, इसमें 2 इयर्स लेना अनिवार्य है। तो कह रहा होगा कि अनिवार्य करने का मतलब इसके अलावा आपके डेली लाइफ के लिए बता देता हूँ, जैसे कि रेगुलर खाना जरूरी है ना। आपको हेल्थ को अगर इम्प्रूव करना है, अगर हमारे बॉडी को अगर मेंटेन रखना है, तो हमें मैंडेटरी के रूप में हमें क्या लेना पड़ेगा, फूड लेना पड़ेगा। तब हम जा करके आप क्या करेंगे, तब बैलेंस रह पाएगा, हमारा बॉडी इंक्रीज कर पाएगा। ठीक है, ऐसे भी यूज कर सकते हो। मैंडेटरी जो अनिवार्य हो, रेगुलरिटी में हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड, 5 वर्ड का एक सीरीज है, तो आपको इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स के साथ, आपके एग्जाम्पल के साथ, पार्ट ऑफ स्पीच के साथ, एक ए वर्ड ना देखो, ये जो मैंडेटरी है ये वर्ड केवल ना देखो, इसके साथ कितने आ रहे हैं उसको देखो ना, उसके साथ सिनोनिम्स आ रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ इसको समझाया जा रहा है, और साथ में इसके एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन की भी आपको ज्ञात करवाया जा रहा है, साथ में इसका हिंदी वर्ड भी हो रहा है। ऐसा नहीं करना है कि मैंडेटरी दे दें, मैंडेटरी मतलब होता है अनिवार्य। तो ये वाला भाई साहब था ना, ये हो गया फिर बच्चा पार्टी के जैसा। मैंडेटरी मतलब अनिवार्य, MANDATORY, मैंडेटरी मतलब अनिवार्य। ऐसे नहीं याद करना है, ये वाला हो जाएगा फिर पता है क्या, 10th के नीचे वाले पार्ट में, 12th तक ऐसा चलेगा। लेकिन जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाते हो तो आपको उसके साथ साथ सिनोनिम्स भी आना चाहिए, एंटोनिम्स भी बताएंगे। अभी सिनोनिम्स चल रहा है, उसके बाद मैं इसका एंटोनिम्स भी लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हमारे लिए काम का है। इसमें सारा हो गया, मैंडेटरी भी हो गया, अनिवार्य, आपको हिंदी वर्ड भी हो गया, एग्जाम्पल भी हो गया, सारा A to Z आपको बताने वाले हैं। एंटोनिम्स बताएंगे, इडियम्स बताएंगे, फ्रेज बताएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताएंगे, सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आपके एसएससी में जितने भी होते हैं, आपके CGL हो गए, ठीक है, CHSL हो गए, और SSGD हो गई, जो भी आपके एग्जाम में, जो भी आपका एग्जाम में कॉम्पिटिटिव का जिसमें भी इंग्लिश पूछता है, उसको में आपका ये यूज होने वाला है। SSC CGL हो चाहे CHSL हो, सबका इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, और आपका इसका ग्रामर भी मैं आपको लेकर आने वाला हूँ इसका। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। चलो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया, लास्ट वर्ड इस लेक्चर का, आज के लिए लास्ट वर्ड है। इसका साउंड की बात करो तो ये एंटीसिपेट है। क्या है? एंटीसिपेट, ANTICIPAT, एंटीसिपेट। इसका वर्ब होता है पार्ट ऑफ स्पीच। इसका हिंदी वर्ड आप समझ ही सकते हैं, इससे आप सिनोनिम्स से आप पकड़ सकते हैं, अवेट, एक्सपेक्ट, इनविसेज, फोरकास्ट, फोरटेल, एप्रीहेंड, प्रोफेसी, रिज्यूम, प्रिज्यूम है, प्रोग्नोस्टिकेट, ये दिख रहा है आपको, प्रोग्नोस्टिकेट। इसका मतलब होता है आशा करना। क्या करना? आशा करना। ओके, इसका हिंदी वर्ड होगा आशा करना, एंटीसिपेट। क्या करोगे? एंटीसिपेट। तो इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ये वाला भाई साहब इस पर ज़्यादा जोर डालना है क्योंकि यही आपका इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से समझ सकते हो। The organizers of the fair anticipate of large crowd। कहता है कोई ऑर्गेनाइजर है जो क्या किया था, एंटीसिपेट किया था, आशा किया था। क्या आशा किया? लार्ज क्राउड हो। जब ऑर्गेनाइजर क्या है, जब फेयर किया ना, तो लार्ज क्राउड की क्या कर रहा था? एंटीसिपेट। लार्ज क्राउड मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होनी चाहिए, ये आशा कर रहा था। जैसे कि हम मैट्रिक का एग्जाम देते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? एंटीसिपेट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 80% से ऊपर आ जाए, है ना। इसमें भी आपका एंटीसिपेट वर्ड यूज कर सकते हो, आप आशा कर सकते हो, है ना। जैसे कोई आप वैकेंसी दिए हो, आप एग्ज़ाम दिए हो उसका, तो एक माइंड में सेटअप हो जाता है कि नहीं, हम इतना क्वेश्चन अगर टच करके आए हैं तो उसमें भी एक आशा रहता है कि इस बार हमें जॉब
हो ही जाएगी, तो उस जगह भी एंटीसिपेट वर्ड का यूज हो सकता है। ओके है ना। और एग्जाम तो ऐसा भी दो कि बस दो तो आशा एंटीसिपेट रहे कि नहीं इस बार होना ही है तो होना ही है, क्योंकि भाई साहब बिना जॉब बिना पैसा के कहीं कोई इज्जत देने वाला नहीं है। सबसे खास बात तो ये है, कुछ लोगों को जो बोलने जा रहा हूँ बुरा भी लगेगा, जो पितृ भक्त है ना उनको ज़्यादा बुरा नहीं लगने वाला है, लेकिन मैं एक कड़वा सच बता दूँ कि अगर आपके पास पैसा है ना नहीं है ना तो आपके घर वाले भी आपको वैल्यू नहीं देंगे, बाहर वाले भी छोड़ दो, घर वाले, क्योंकि गरीब बेटा भी होता है ना वो माँ बाप के पसंद नहीं आता है। इसलिए पैसा ज़रूरी है। आप ज़रूरी नहीं है कि पढ़ लो, तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ो तो आपको जॉब ही लग जाए, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई कभी ये सोचकर करना ही नहीं चाहिए कि भाई हमको नौकरी लग जाए, लग गया तो ठीक है बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा तो मेरे पास नॉलेज है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अच्छी जगह पे अच्छे पोस्ट पे काम कर सकता हूँ कहीं पे भी। लेकिन पैसा होना बहुत ज़रूरी है ना। कुछ वर्ड बोल दिए थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि हकीकत बात कड़वा होती है। तो मन से पढ़ाई करो, ना भी जॉब लगे तो कोई टेंशन नहीं है, आप पढ़े लिखे हो, वो कहीं ना कहीं अच्छा आपको काम मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से 5 वर्ड लेकर के, क्योंकि जो आपका ये आपका SSC CGL में आपको बहुत काम करने वाला है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।